26 अगस्त 1978 की दोपहर 16 साल की गीता चोपड़ा और उसका 14 साल का छोटा भाई अपने घर से ऑल इंडिया रेडियो जाने के लिए निकले थे, जहां उनका एक प्रोग्राम होना था। वे दोनों बेहद ही होनहार थे और रेडियो स्टेशन जाने की जल्दी में धौला कुआं के पास उन्होंने एक पीली फिएट गाड़ी से लिफ्ट ली। वे नहीं जानते थे कि गाड़ी में बैठे दो लोग कुलजीत सिंह रंगा और जसवीर सिंह बिल्ला इंसान नहीं बल्कि हैवान हैं। कुलजीत सिंह रंगा और जसवीर सिंह बिल्ला कोई मामूली अपराधी नहीं थे। वे पहले ही जेलों में रह चुके थे और उनका एकमात्र मकसद आसार शिकार ढूंढना और पैसे कमाना था। जब गीता और संजय ने उनकी गाड़ी से लिफ्ट ली तो वे एक अपराधी नहीं बल्कि एक सवारी गाड़ी समझकर बैठे थे। जैसे ही गाड़ी सुनसान रास्ते पर गई, रंगा और बिल्ला ने उन्हें चाकू की नोक पर डराया। गीता और संजय ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया तो अपराधियों ने उन्हें बुरी तरीके से पीटा और बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। शाम को जब बच्चे अपने घर नहीं पहुंचे तो बच्चों के पिता कैप्टन चोपड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई। पुलिस ने शुरुआत में बच्चों को घर से भागने का शक जताया, लेकिन 2 दिन बाद 28 अगस्त 1978 को जब उनके शव एक जंगल में मिले तो दिल्ली की जनता ने पुलिस थानों को घेरना शुरू कर दिया। उस समय की सरकार को जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा और इसी दबाव के कारण पुलिस ने देश भर के अपराधियों का पीछा किया। पुलिस ने घेराबंदी की और कुछ ही दिनों के बाद 8 सितंबर को रंगा और बिल्ला को एक ट्रेन से गिरफ्तार किया। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपराध है और आखिरकार 31 जनवरी 1982 को तिहाड़ जेल में इन दोनों को फांसी दे दी गई। अमेज़न प्राइम पर रिलीज राख सीरीज इसी घटना से प्रेरित है। यह सीरीज एक क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि आपराधिक इतिहास के उस काले पन्ने की कहानी है जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। जिस तरह डायरेक्टर ने इस संवेदनशील मुद्दे को पेश किया है, ये काबिले तारीफ है। पूरी वेब सीरीज 8 एपिसोड की है और हर एपिसोड लगभग 40 मिनट का है, जो आपको उस पूरी इन्वेस्टिगेशन के सफर पर ले जाती है और यकीन मानिए इसे देखते हुए आप अपनी स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। हालांकि इस सीरीज में जो असल अपराधी हैं उनके नाम बदलकर बाबू और रज्जो कर दिया गया है, लेकिन आकाश मखीजा जिसने बाबू का किरदार निभाया है उसने कमाल कर दिया है। एक साइकोपैथ के रोल में उन्होंने जिस तरह रोंगटे खड़े करने वाली एक्टिंग की है उसे देखकर आपको सच में नफरत होने लगेगी। अली फजल एक बार फिर से पुलिस अफसर के रोल में अपनी छाप छोड़ते हैं, लेकिन सोनाली बिंद्रे इस सीरीज में कुछ खास करती नजर नहीं आई। अगर उनकी जगह किसी और एक्टर को भी कास्ट कर लिया जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही कम है। प्रेषित राय का निर्देशन और शो की राइटिंग अनुषा नंद कुमार, संदीप साकेत इसे स्लो वन थ्रिलर बनाती है जो दर्शक को अंत तक बांध रखती है। 1978 के दिल्ली के माहौल को पर्दे पर बहुत ही बारीकी से रिक्रिएट किया गया है। बच्चों की गुमशुदगी और हत्या की कहानी और साथ ही हत्यारों की बैक स्टोरी एक साथ फ्रेम टू फ्रेम चलती है, जो काफी इस सीरीज को एंगेजिंग भी बनाती है। बिना किसी फालतू के लव एंगल या जबरदस्ती की ट्विस्ट के यह सीरीज सिर्फ नियत और जज्बातों पर टिकी है। पाताल लोक के डायरेक्टर की ये पेशकश पाताल लोक से भी कई ज्यादा गुना डार्क और मैच्योर है। राख एक मास्टरपीस है, यह आपको हिलाकर रख देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी और आप इसे वीकेंड पर पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।